नमस्ते दोस्तों, मैं सीए उमंग रतानी। क्या आपको बहुत बार ये होता है कि आप सुबह एक टारगेट के साथ ऑफिस में जाते हो, आपको एक स्लाइड बनाना है या तो एक प्रेजेंटेशन देना है या तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। एज ए स्टूडेंट हम सुबह ये टारगेट रखते हैं कि शाम तक इतना ये सिलेबस खत्म करना है या तो ये एग्जाम में आ रही है तो इतना पढ़ना है। लेकिन होता क्या है, अक्सर व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है, फेसबुक में एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ट्विटर पे कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है और हमारा पूरा फोकस उस पर चला जाता है। तो आप आधा काम आपने शुरू किया और फिर फोकस डाइवर्ट हो गया और उसके बाद क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। और फिर जब आपका दिन खत्म होता है तो आप एकदम गिल्ट फील करते हो, आप स्ट्रेसफुल फील करते हो कि यार ये जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। और इसकी वजह से और एक पूरा नेगेटिव सर्कल बनता है, क्योंकि आपका वो फ्रस्ट्रेशन आया, अगले दिन आप फ्रस्ट्रेशन में काम करोगे, उसकी वजह से और फ्रस्ट्रेशन आता है और ये पूरा एक नेगेटिव सर्कल बनता है, जिससे आप ना घर वालों को अच्छा टाइम दे पाते हो, वहां पे भी चिड़े हो जाते हो और आपका स्ट्रेस बढ़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आप अपने पूरे काम को टालते जा रहे हो। इसे हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कैसे करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे एक बड़ी ही फेमस ऑथर की बुक को लेके आया हूँ आपके लिए, जहाँ पे जो फ्रांसिस कैरिलो है, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने देखा, उनका नजर है ना एक टोमेटो शिफ्ट टाइमर के ऊपर गया और उस टोमेटो शिफ्ट टाइमर को देख के उनको एक आइडिया पॉपअप हुआ, जहाँ पे उन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया जिसने बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। बहुत सारे लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में, फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं देने में, प्रोडक्टिव काम करने में उन्होंने हेल्प किया। तो आप भी इस टेक्निक का हेल्प ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। तो टेक्निक क्या है? इट्स अ पोमोडोरो टेक्निक। इट इज अ POMODORO। पोमोडोरो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका जो पूरा काम है, बड़ा काम है, उसको आप क्या करोगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। अगर सर फ्रांसिस्को की लैंग्वेज में बोले तो 25 मिनट का एक पोमोडोरो होता है। तो आपको करना क्या है? देखो, ये समझना है कि अगर आप ये बोलोगे कि आपको माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है तो आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि कितना बड़ा है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, आप ये टारगेट रखोगे कि पहले मेरे को 3 किलोमीटर चलना है, फिर 3 किलोमीटर चलना है, फिर 3 किलोमीटर चलना है, तो इससे क्या होगा कि आपका काम, आप पूरा माउंट एवरेस्ट भी क्लेम कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही टेक्निक को आपको रखना है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा काम, एक बड़ा लंबा काम, एक बड़ा लंबे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो आपका माइंड जनरली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, राइट? वो इतने लंबे समय तक एक ही काम के ऊपर फोकस नहीं कर सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको माइंड को मोटिवेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपके पूरे काम को छोटे छोटे 25 मिनट के हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो टेक्निक में देखो दो चीजें ही, देयर आर ओनली टू थिंग्स। एक, अपने काम को 25 मिनट के हिस्सों में बांटोगे, जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो, और दूसरा, हर एक 25 मिनट के बाद आप क्या करोगे, 5 मिनट का कंपलसरी ब्रेक लोगे। दो चीजें, 25 मिनट में फुल आपको एक ही टास्क के ऊपर काम करना है और दूसरा 5 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना है, जिसमें आप रिफ्रेश हो सकते हो, पानी पी सकते हो और थोड़ा हो सके तो आप वॉक कर सकते हो। लेकिन और कुछ करना नहीं है। नो टेक्नोलॉजी, नो अदर थिंग्स, क्योंकि उससे आप फिर से अपने माइंड को बिजी रख रहे हो। माइंड को थोड़ा रिफ्रेश होने देना, उसको शांत होने देने का। अब ये टेक्निक के लिए आपको 2 रूल फॉलो करने हैं। 2 रूल नंबर 1 कि देयर इज नो कांसेप्ट लाइक हाफ पोमोडोरो। कभी भी आधा पोमोडोरो नहीं होता है, 80% पोमोडोरो नहीं होता है, या तो फुल है या तो नहीं है। तो इसका मतलब अगर काम करते हुए कहीं बीच में आप अटक गए, खड़े हो गए या तो काम को छोड़ दिया, तो आप फिर से शुरू करोगे, या तो 25 मिनट या तो नहीं किया है। पोमोडोरो हमेशा फुल होता है, कभी भी आधा होता नहीं है। और जब मैं बोलता हूं ब्रेक लेना है तो ब्रेक कंपलसरी 5 मिनट का लेना ही है, राइट? आप कंपलसरी ब्रेक लोगे। ब्रेक के बाद आप चाहो तो फिर से अपना नया पोमोडोरो के ऊपर काम कर सकते हो, फिर से एक नए वर्क के ऊपर आप काम कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, ये आप ट्राई तो दे सकते हो ना, क्योंकि इसके लिए थोड़ी आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, बहुत सारा टाइम देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, आपको एक टाइमर चाहिए, और आजकल तो हर एक मोबाइल में टाइमर है। दूसरा जो इसका रिक्वायरमेंट है, आपको 2 लिस्ट चाहिए, एक है टू डू लिस्ट और एक है आपका इन्वेंटरी लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब आज के दिन में आप क्या काम करने वाले हो, और इन्वेंटरी आप थ्रू आउट क्या काम करने वाले हो। टू डू लिस्ट जो होगा ना, वो जनरली ऐसे बनेगा कि जैसे आप बोलोगे कि भाई आज मेरे को प्रोजेक्ट खत्म करना है 3 पोमोडोरो, आज मेरे को लॉ का ये 2 चैप्टर खत्म करना है 4 पोमोडोरो, आज एक प्रेजेंटेशन बनाना है 2 पोमोडोरो। आपको हर एक काम को, जो बड़ा काम है, उसको 25-25 मिनट के पोमोडोरो में डिवाइड करना है। हाँ, ये शुरुआत में आपको नहीं आएगा, आपको ये जितना आप काम करोगे फिर आपका सारा समझ है ना पोमोडोरो में आता जाएगा कि भाई इसके लिए इतना पोमोडोरो चाहिए, इसके लिए इतना पोमोडोरो चाहिए। अभी ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रैक्शन है उसका क्या करना है, क्योंकि समझना है अब तक आपने अपने काम करते हुए डिस्ट्रैक्शन जब आ रहे थे तो डिस्ट्रैक्शन से आप
हो, आप अपना ध्यान वहां पे दे रहे थे, राइट। अभी क्या हो रहा है कि आपने वहां पे ध्यान देते हुए डिस्ट्रैक्ट होने का हैबिट बना लिया है। आपको क्या करना है, आपको जब ये काम कर रहे हो, एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है और उसके ऊपर काम करते हुए डिस्ट्रैक्ट ना होने का हैबिट बनाना है। ये सारा हैबिट है। अभी जो डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको कैसे मैनेज करोगे वो भी समझ लो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आते हैं ना। आप बोलोगे सर ये बात सही है, पर हमारा तो ये होता है कि बैठते हुए कुछ नया सोच आ जाता है। तो उसके लिए एक काम कर सकते हो, आप है ना एक नोटबुक अपने पास रख सकते हो। अगर इंटरनल कोई डिस्ट्रैक्शन आता है आपको, अब काम करने बैठे, प्रोजेक्ट करने बैठे, याद आया कि ईमेल करना है, याद आया कि फोन करना है, उसको डायरी में लिख दो। अभी ये जो प्रोजेक्ट आपका खत्म होता है, एक आपका पोमोडोरो खत्म होता है, उसके बाद आप वो सारी लिस्ट को देख सकते हो। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पे जब आप उसके बाद देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क था ही नहीं, ये पूरा आपका माइंड का गेम था आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो बाद में आपको लगेगा कि ये जरूरी नहीं है, और फिर भी जरूरी लगता है, तो उसको क्या करो, आप अपनी इन्वेंटरी की लिस्ट में डाल दो। तो पूरा टेक्निक क्या है, फिर से मैं इसको समराइज कर रहा हूं। आप अपना जो बड़ा काम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे। 25 मिनट का एक हिस्सा, छोटे हिस्सों में डिवाइड करने से क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन रहता है कि चलो 25 मिनट ही काम करना है ना, प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, उसके बाद आप कंपल्सरी 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ब्रेक से क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक रिवॉर्ड सिस्टम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो हमेशा पेन और प्लेजर रूल से काम करता है। तो आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, और फिर इससे एक पूरा पॉजिटिव सर्कल शुरू होगा, जहां पे आप सेटिस्फाइड होगे और ज्यादा काम करना चाहोगे, फिर सेटिस्फाइड होगे और ज्यादा काम करोगे, तो एक पूरा पॉजिटिव सर्कल बनेगा आपको। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टाइमर चाहिए, 2 लिस्ट चाहिए, एक टू डू लिस्ट और एक इन्वेंटरी लिस्ट। और फिर आप देखो कि आप कितना ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हो, क्योंकि जब आप एक पूरे फोकस से एक काम करते हो तो उसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है, और आपकी लाइफ में बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, राइट। सो आई इनवाइट यू टू अडॉप्ट दिस टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करो और फिर हमें फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा, और ये टेक्निक क्या आपको सही में हेल्प कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते।